हरे कृष्णा। तो ये पुरुषोत्तम मास का जो बहुत ही पवित्र समय चल रहा है, इसमें हम लोग इस महीने का महात्म्य सुन रहे हैं। और आज हम महात्म्य सुनेंगे ब्रह्म ये जो पुराण है बृहन्नारदी पुराण। बृहन्नारदी पुराण के जो है 27वां अध्याय हम सुनेंगे। तो पिछले कई अध्यायों से राजा दृढ़धन्वा की कथा चल रही है। तो राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से अनेक प्रश्न किए पुरुषोत्तम मास के संबंध में। और जब काफ़ी देर तक वाल्मीकि मुनि से इन्होंने पुरुषोत्तम मास के संबंध में बातें सुनी, उसके बाद वाल्मीकि मुनि जब चुप हो गए तो राजा दृढ़धन्वा ने अपनी पत्नी के सहित नमस्कार किया और बहुत श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया। इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वरं मनीनमन् अपूजयत् ततो भक्त्या सपत्नीको मदान्वितः। तो राजा की पूजा को वाल्मीकि मुनि ने स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं पापों को नाश करने वाली सरयू नदी में जा रहा हूँ। उररीकृत्य तत्पूजाम आशीर्वादम मुदीरयन् स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सरयूं पापे नाशिनी। इसके बाद वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हम दोनों के परस्पर वार्तालाप में इस समय सायंकाल हो गया है। ये कहकर मुनिवर वाल्मीकि शीघ्रता से चले गए। आवयोर्वदतोरेवं सायंकालोऽधुना भवन् इत्युक्त्वा सुजगामे वै वाल्मीकिर्मुनि सत्तमः। राजा दृढ़धन्वा ने उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में लौट आए और महल में आकर अपनी गुण सुंदरी नाम की सुंदरी रानी से बोले। आसीमांतम अनुव्रज्य राजाप्यागतवान् गृहम् आगत्य स्वप्रियामाह सुंदरीं गुणसुंदरीं। महाराज दृढ़धन्वा ने कहा, हे सुंदरी प्रिय, ये भौतिक संसार एक गंधर्व नगर के समान है। राजा बोले अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, ये जो भौतिक संसार है ये गंधर्व नगर के समान है। गंधर्व नगर का मतलब क्या है कि गंधर्व लोग अपनी माया से कभी कभी ऐसा नगर दिखाते हैं जहाँ बहुत नाच गान और कई प्रकार के आमोद प्रमोद हो रहे हैं, लेकिन वो सब जो है एक धोखा होता है। तो राजा दृढ़धन्वा अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये गंधर्व नगर के समान है और इसमें वास्तव में तो 6 प्रकार के शत्रु हैं। राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। लेकिन गंधर्व नगर में ये 6 शत्रु दिखाई नहीं पड़ते हैं और बहुत सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन जो 6 शत्रु हैं ये बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं जीव को। तो राजा दृढ़धन्वा अपनी पत्नी से ऐसा बोले। तो ये गंधर्व नगर के समान है। और जो हमारा शरीर है ये कैसा है, कीड़े, विष्ठा और राख। हमारा जो शरीर है या तो कीड़ा बन जाता है, अगर ज़मीन में दफनाया जाता है शरीर को तो कीड़ा बन जाता है, बहुत से कीड़े बन जाते हैं शरीर के। और अगर हमारे शरीर को कोई पशु पक्षी खा ले तो विष्ठा बन जाता है, हमारा शरीर मल बन जाता है। और अगर शरीर को जला दिया जाता है तो भस्म, राख बन जाता है। तो हमारा जो शरीर है या तो कीड़े बनता है या विष्ठा बनता है या भस्म बनता है ना। और ये जो हमारा शरीर है जब तक जीवित है तब तक वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र और खून से भरा हुआ है। तो इस शरीर से क्या प्रयोजन। तो राजा दृढ़धन्वा अपनी पत्नी से ऐसा बोल रहे हैं।
अये सुंदरी संसारे यसारे किं सुखम नृणाम राग द्वेषादि षट शत्रो गंधर्व नगरोपमे कृमिविड भस्म संज्ञान्ते देहे में किं प्रयोजनम वात पित्थ कपो कफोद्रेक मलमूत्रासृगाकुले। तो हे देवी, इस क्षण भंगुर शरीर से जो भगवान की प्राप्ति अगर हो जाए तो इसी के लिए अब मैं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए वन में जाऊंगा। अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवम अर्जयितुम वने गमिष्यामि वरारोहे संस्मरण पुरुषोत्तम। तो उस समय उनकी प्रियतमा पतिव्रता गुण सुंदरी जो रानी थी विनय से झुककर शोक करती हुई दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी। तो राजा दृढ़धनवा ने आशा नहीं की थी कि जो पत्नी है तो उसको कष्ट दिया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ वन में जाए और कष्ट भोगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर और बहुत कोमल स्वभाव वाली हैं। लेकिन जो गुण सुंदरी है उनकी रानी, वो पतिव्रता हैं, बहुत पतिव्रता हैं, इसलिए उनके अंदर ये सब साहस है। तो राजा उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं अपनी पत्नी को कि उनके साथ वन में जाएं और जो है तपस्या का कष्ट उठाएं, हैं, परंतु गुण सुंदरी जो है कम नहीं है। तो उनकी प्रियतमा पतिव्रता गुण सुंदरी रानी विनय से झुककर शोक करती हुई दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगी। तथा कर्णे प्रिया प्राह साध्वी सा गुण सुंदरी विनया वनता भूत्वा बद्धांजलि पुटा शुचा। तो जो साध्वी है, जो गुण सुंदरी उनकी पत्नी है, साध्वी है। साधु पुरुष को कहा जाता है, स्त्री के लिए साधु साध्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साधु और साध्वी दोनों शब्द एक ही हैं। साधु पुरुष के लिए होता है, साध्वी स्त्री के लिए होता है। तो वो जो गुण सुंदरी है साध्वी थी, तो विनय अवनता भूत्वा, विनय से जो है वो झुक करके बद्धांजलि पुटा शुचा, वो जो है बोली, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके वो जो है शोक करती हुई बोली, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो रानी हैं तो वो भी जो है बहुत विनम्रता से आज्ञा पाना चाहती हैं, अपने पति की आज्ञा लेना चाहती हैं कि वे अपने पति के साथ जाएं। तो इसलिए वो जो है इस प्रकार से बोली। गुण सुंदरी ने कहा कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लिए पति ही देवता है। हम अप्यागमिष्यामि त्वयैव स भूपते पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतम। महारानी गुण सुंदरी कहती हैं कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। क्या कहती हैं कि पति के चले जाने पर जो महिलाएं अपने पुत्र के घर में रह जाती हैं, वे अपनी पतोहू के अधीन होकर पराये गृह में कुतिया के समान दिन काटती हैं। गुण सुंदरी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि जो पति चले जाएं वन में और पत्नी जो है अपने पुत्र के साथ रहे, तो पुत्र तो ठीक है वो सेवा करेगा, लेकिन जो पतोहू यानी पुत्र वधू होती है तो वो ऐसा व्यवहार नहीं करती है। तो वो तो अपने सास को जो है कुतिया के समान समझती है कि ये कुतिया कहाँ से आ गई, है ना। तो लोग जो है कुतिया अगर पली हुई है अपने घर में तो घर के बाहर की किसी कमरे में उसको छोड़ देते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते हैं। कुतिया हैं जो बाद में भोजन के बाद में बचे हुए टुकड़े हैं वो डाल देंगी कुतिया को। तो सास को जो है, जो बहू है, इस प्रकार जो है व्यवहार करती है। तो वो कह रही हैं पत्योगते तु या नारी गृहे तिष्ठते सौनवे स्नुषाधीना तु सा नारी सुनीवे परवेशमणि। जो पिता है, स्त्री के लिए जो आश्रय है या तो पिता होता है या पति होता है या पुत्र होता है, लेकिन गुण सुंदरी कह रही हैं कि पिता थोड़ा ही देते हैं, पिता से तो स्त्री को थोड़ा ही मिलता है और भाई भी थोड़ा ही प्रदान करते हैं, पुत्र भी परिमित ही देते हैं, लेकिन अपरिमित वस्तु प्रदान करने वाले एकमात्र पति ही होते हैं।
तो फिर ऐसे पति का अनुगमन करना कौन स्त्री ना चाहेगी। मितं पिता ददात्येव मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य प्रदातारं भर्तारं कानुना व्रजेन्। अपनी प्रिया की ऐसी बात को सुन करके अपने राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठाकर वे अपनी धर्म पत्नी के साथ उस वन में चले गए जहाँ ऋषि लोग रहते हैं। प्रिया वाक्यम उरीकृत्य सुतं राज्येऽभिषिच्य च सह पत्न्या ययौ शीघ्रं अरण्यं मुनिसेवितम्। अब कहाँ पर, जहाँ पर मुनि लोग रहते हैं ऐसे वन में गए। वो कौन सा वन है? हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं नारायण ऋषि ये कथा सुना रहे हैं नारद जी को। हिमालय पर्वत के पास जहाँ गंगा जी बहती हैं वहाँ पहुंचकर दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम मास के आने पर त्रिकाल स्नान करने लगे। प्रातः मध्याह्न सायं 3 बार स्नान। जब पुरुषोत्तम मास आए तो त्रिकाल स्नान करने लगे। हिमाचले समीपे च गंगामासाद्य दंपति त्रिकालम चक्रतु स्नानम समाप्ते संप्राप्ते पुरुषोत्तमे। तो पुरुषोत्तम मास की विशेष आराधना 3 साल में एक बार आता है, तो विशेष आराधना पुरुषोत्तम मास की 3 बार स्नान करना। और ऊपर दोनों हाथों को उठाकर बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर आकाश की ओर दृष्टि लगाकर निराहार रहकर वे श्री कृष्ण का जप करने लगे। पुरुषोत्तमं समासाद्य विधिना तत्र नारद तपस्ते पे सपत्नी कहा संस्मरन् पुरुषोत्तमम्। ऊर्ध्वबाहु निरालम्बः पादांगुष्ठेन संतितः नभो दृष्टिर्निराहारश्च श्रीकृष्णं तमजी जप। तो इस प्रकार जो है ये बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण का जप कर रहे हैं और आकाश में दृष्टि लगाए हुए। इस प्रकार राजा के व्रत विधि में लगे रहने पर उनकी पतिव्रता पत्नी पति की सेवा करती थी। एवं व्रत विधौ तस्य तस्थुतश्च तपोनिधे सेवा विधौ प्रपन्नासीन महिषी सा पतिव्रता। तो राजा जो थे तो ये तो कठिन तपस्या करते थे और जो पत्नी है वो पति की सेवा में लगी थी। इस प्रकार व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास पूरा बीत जाने पर वहाँ छोटे छोटे घंटियों से सुशोभित विमान आ पहुँचा। एवं कृतवतस्तस्य संपूर्णे पुरुषोत्तमे विमानमागमत् तत्र किंकिणी जाले मंडितम। तो पुरुषोत्तम मास जब पूरा हुआ तो पुरुषोत्तम मास जब भी पूरा हुआ, अब कितने बार पुरुषोत्तम मास उन्होंने बिताया ये नहीं बताया गया है, लेकिन हर बार पुरुषोत्तम मास में विशेष तपस्या करते थे, स्नान करते थे। तो जब पुरुषोत्तम मास बीत गया तो क्या हुआ कि एक विमान आया, छोटी छोटी घंटियों से शोभित विमान आ पहुंचा। उस विमान में 2 देवदूत थे, पुण्यशील और सुशील। ये 2 देवदूत थे। वे विमान लेकर के आए थे और पटरानी के सहित महाराज बड़े विस्मित हुए उनको देख करके। जो भगवान के दूत हैं पुण्यशील सुशील को देख करके और विमान को देख करके बहुत ही विस्मित हुए। पुण्यशील सुशीलाभ्याम सेवितं सहसागतं तदृष्ट्वा विस्मयाविष्टः सपत्नी को महीपति। उन्होंने विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को झुककर नमस्कार किया। तो ये है शिष्टाचार। भगवान के दास, भगवान के सेवक, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं, उनको ले जाने के लिए आए हैं। तो उनके अंदर भी सेवा की भावना है। लेकिन जो राजा दृढ़ धनवा है और उनकी पत्नी है, तो उन्होंने जब देखा तो इनको नमस्कार किया, पुण्यशील सुशील को नमस्कार किया, है ना। और इनके रूप में भगवान की बहुत बड़ी दया देखी
कि भगवान ने जो है इस प्रकार से दोनों को ले जाने के लिए विमान भेजा है। तो विमान में अब जो है वो नमस्कार किया और वे दोनों राजा को और रानी को विमान पर चढ़ाने के लिए लाए, विमान को और पास ले आए। अनीन मद्विपानस्थ पुण्यशील सुशीलको न तो तम सपत्नीकम विमानम निन्यतुर्नृपम। राजा दृढ़धनवा पत्नी सहित विमान पर सवार होकर दिव्य नवीन शरीर को धारण कर शीघ्र गोलोक को चले गए। तो उस समय राजा अपनी पत्नी के साथ में विमान पर बैठे। उस समय उन्होंने अपना वो शरीर छोड़ करके नया शरीर प्राप्त कर लिया। तो गोलोक धाम जाने के लिए वो शरीर होना चाहिए जो कि सच्चित आनंद विग्रह होता है। भगवान का शरीर जैसा है सच्चित आनंद, उसमें असत नहीं है। असत का मतलब है अनित्यता नहीं है। भगवान के शरीर में असत नहीं है यानी मृत्यु नहीं है, और अचित नहीं है यानी अज्ञान नहीं है, और असत अचित और निरानंद, और निरानंद नहीं है यानी कष्ट नहीं है। तो तीन चीज़ें नहीं हैं। सच्चिदानंद शरीर, तो ये सच्चिदानंद शरीर दोनों ने प्राप्त कर लिया, राजा दृढ़धनवा ने और उनकी महारानी ने, और गोलोक को चले गए। विमानम अधिरोह्यात सपत्नी को नराधिपः गोलोकम गतवान शीघ्रम दिव्यम धृत्वा वपुर्नवम। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास की तपस्या का फल देखकर भय रहित गोलोक में जाकर भगवान श्री हरि की सामीप्य मुक्ति को पाकर आनंद करने लगे। एवं दृष्ट्वा तपो राजा मासे श्री पुरुषोत्तमे निर्भयं लोकमासाद्य ममोदय हरि सन्निधौ। तो फिर राजा की पतिव्रता धर्म पत्नी भी पुरुषोत्तम मास में तपस्या करते हुए अपने पति की भली भांति सेवा करके अपने पति के लोक गोलोक में गई। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो पत्नी है वो केवल पति की सेवा करके ही पति के लोक में जाएगी। तो पति के लोक में जाएगा, पति जिस लोक में जाएगा तो पत्नी भी जाएगी। तो पत्नी को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल पति की सेवा में लगी रहे। पतिव्रता च तत्पत्न्या सापितल्लोक मायया पुरुषोत्तमे तपस्यन्तं संसेव्य निज वल्लभम। तो श्री नारायण ने ये कथा सुनाई। तो दृढ़धनवा की कथा बहुत लंबी है इस प्रकरण में, और अब यहाँ राजा दृढ़धनवा की कथा समाप्त होती है। तो अब श्री नारायण अब कहते हैं नारद जी से, क्या कहते हैं कि हे नारद, अब और मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरी जिह्वा तो एक ही है। इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वर्णयामि किमद्याहं यदेके रसनाम में पुरुषोत्तमे समम किंचिन नास्ति नारद भूतले। हजारों जन्म तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता वो फल मनुष्यों को एक पुरुषोत्तम मास के सेवन से मिल जाता है। सहस्र जन्म तप्तेन तपसा तन्न लभ्यते यत्फलम लभ्यते पुंभी पुरुषोत्तम सेवना। श्री पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से भी किए गए उपवास, दान, स्नान और जप आदि से करोड़ों जन्मों तक के किए गए अनेक पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा फल, और किसी बहाने से कोई भी कारण बन जाए। जैसे कि राजा दृढ़धनवा पिछले जन्म में जो थे, तो सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। तो अपने पुत्र के शोक में ही उन्होंने जो उपवास कर दिया, खाया पिया नहीं। तो वो पुत्र का शोक ही मतलब एक कारण था जिसमें कि उन्होंने खाया पिया नहीं, और इसमें उनको जो है कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ। तो यहाँ भगवान नारायण मुनि ये बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से भी किए गए उपवास, स्नान, दान और जप आदि से करोड़ों जन्मों तक के किए हुए अनेक पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जैसे 3 दिन केवल स्नान कर लेने से बानर का सब पाप कट गया। एक बानर था, उसने 3 दिन केवल स्नान किया तो उसका सब पाप कट गया।
पुरुषोत्तम मास, उसको तो पुरुषोत्तम मास का कोई विचार ही नहीं था, हैं? तो कितना आश्चर्य है। व्याजतोपि कृत्येनास्मिन् मासे श्री पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादिनां कोटिजन्म कृतानेक पापराशिलयं व्रजेत् यथा शाखा मृगस्यासु त्रिरात्र स्नानमात्रतः। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजान में किए गए स्नान से दुष्ट बंदर के पूर्व जन्म के कुकर्मों की ढेरी का नाश हो गया। अजानतोपि दुष्टस्य प्राक्तनानां कुकर्मणां संचयो विलयं यातो मासे श्री पुरुषोत्तमे। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर सवार होकर वृद्धावस्था और मरण से रहित दिव्य लोक को चला गया। सोपि दिव्यम वपुर्धृत्वा विमानम मदिरोह्य चाम अगमद दिव्य गोलोकम जरा मृत्यु विवर्जितम। तो भगवान के गोलोक धाम में चला गया, एक बंदर भी चला गया। कितना आश्चर्य है। इसलिए 12 महीने से भी बढ़कर श्रेष्ठतम मास है। अतः श्रेष्ठ है तमो मासः सर्वेभ्यः पुरुषोत्तमः दुष्टम शाखा मृगम योसो व्याजेनापि हरिम नयेन। तो 12 महीनों से भी बढ़कर श्रेष्ठतम मास पुरुषोत्तम है, जिसने बहाने से किए गए केवल स्नान भर से ही दुष्ट बंदर को भगवान हरि के पास पहुंचा दिया। तो पुरुषोत्तम मास कोई बहाना देखता है, कोई भी बहाना मिल जाए, और पुरुषोत्तम मास जो है दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का भी उद्धार कर देता है ना। जो श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका भारत में जन्म ग्रहण करना सफल है जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। अहो मूढ़ा न सेवन्ते मासम श्री पुरुषोत्तमं ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां च सफलो भवः। तो जो लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ सेवन करते हैं, तो उनका भारत में जन्म ग्रहण करना सफल है। पुरुषोत्तम मासम ये सेवन्ते बहुविधि पूर्वकम स्नान दान जपैर होमैर रूपोषण पुरः सरः। तो भगवान नारायण मुनि ने इतना कहा। उस समय नारद मुनि ने अब प्रश्न किया। तो नारद जी इतने विचारशील हैं, मननशील हैं कि नारायण जो है अगर कुछ कहते हैं तो गहराई से विचार करते हैं, और गहराई से विचार किया तो प्रश्न उनको जो है मिल गया। तो नारद जी प्रश्न पूछते हैं। नारद मुनि बोले कि हे मुनीश्वर, वेद में तो कहा गया है कि समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य का शरीर है, परंतु वो बंदर भी बहाने से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य नारद जी ने आश्चर्य किया कि ये कैसे हो गया। मनुष्य जीवन में तो होता है कि भाई कुछ पाप और पुण्य के बंधन होते हैं, लेकिन बंदर के शरीर में कैसे हुआ। तो नारद जी कहते हैं सर्वार्थ साधनम वेदे मानुषम जनुरुच्यते अयम शाखा मृगोप्यद्धा मुक्तो यन ब्याज सेवना। हे तपस्वियों के शिरोमणि नारायण मुनि, समस्त कल्याण लोक कल्याण की दृष्टि से इस कथा को मुझसे कह डालिए। इस बंदर ने त्रिरात्रि स्नान कहाँ पर किया था। तद्वदस्व कथा में ताम सर्वलोक हिताय में कुत्रासो कृतवान स्नानम त्रिरात्रम तपसाम निधे। तो ये जो बंदर है जिसकी आप बात बता रहे हैं, ये कौन था, ये बंदर कौन था और क्या भोजन करता था, कहाँ उत्पन्न हुआ था, कहाँ रहता था, और श्री पुरुषोत्तम मास में किस बहाने से इसको क्या पुण्य हो गया। नारद जी ने कितने प्रश्न किए, है ना।
तो ये है जो सुनने वाले हैं उनके अंदर सुनने की कितनी इच्छा होती है, कितने प्रश्न उठते हैं कि बंदर कौन था, क्या भोजन करता था, कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ रहता था और किस बहाने इसको कौन सा पुण्य प्राप्त हो गया। ये सब विस्तार से मेरी सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे सुनाइए, क्योंकि आपसे कथा अमृत को सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तद्वदस्व कथा मेतां सर्वलोकहिताय मे कुत्रासु कृतवान् स्नानं त्रिरात्रं तपसां निधे कोशो कपि किमाहारः कुत्र जातः कुशावसन् व्याजेन तस्य किं पुण्यं जातं श्रीपुरुषोत्तमे तत्सर्वं विस्तरेणैव मह्यं शुश्रूषवे वद तृप्तिर्न जायते त्वत्तः शृण्वतो मे कथामृतम्। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि ये सब विस्तार से मुझे बताइए, और मैं क्या हूँ, शुश्रूषु हूँ। तो मैं शुश्रूषु हूँ, यानी मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तृप्तिर न जायते त्वत्तः, तो तृप्ति नहीं हो रही है, आपसे जब मैं कथा सुनता हूँ तो वो जो अमृत मुझे प्राप्त होता है उससे मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो नारद जी इस प्रकार जो अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें किस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे अनेक स्थानों में कथाएं तो होती हैं, लेकिन कथाएं जब होती हैं तो जो कथाकार होते हैं, जो कथाकार होते हैं तो वे जो है केवल यही सोचते हैं कि भाई कितना चढ़ावा आता है, लोग कितना चढ़ाते हैं, और कथा समाप्त के बाद वे जो है अपना बटोरते हैं कि उनको कितना आटा, कितना कपड़ा मिला है, कितना पैसा मिला है। और जो सुनने वाले हैं उनका भी ध्यान इधर उधर रहता है, वो सोचते हैं कथा कैसे समाप्त हो तो अपने अपने घर का काम करें, अपने व्यापार का काम करें। कथा के बाद ना कोई प्रश्न पूछने वाला है, और जो सुनाने वाले हैं ना वो कुछ सोचते हैं कि लोग सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि जो सुनने वाले हैं नारद जी, तो वो जो है जब जिज्ञासा करते हैं तो अपनी जिज्ञासा वो बड़ी तीव्र जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आज की जो कथा है यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे, जहाँ कि नारद जी कह रहे हैं कि हे नारायण मुनि, आपके द्वारा सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं प्राप्त हो रही है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।